तो आप सभी को क्लास ओआरएस में स्वागत और अभिनंदन है। तो महाशिवरात्रि पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो आपका 14वां है और हमारा जो है रुक्मिणी प्रकाशन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से देखते हैं कि आज के जो प्रैक्टिस सेट है जो हमारा वह धुआंधार क्लास होने वाला है, जिसमें हम रोज़ाना आपको साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग सॉल्व कराते हैं और आपको मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके छोटे रहते हैं उनको तो मैं सॉल्व करा देता हूं, लेकिन बड़े जो हैं उनके लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस माइक्रोमीटर का प्रयोग आपका अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। तो अल्ट्रासाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, या स्क्रू थ्रोड माइक्रोमीटर है, या वर्नियर हाइज गेज है। तो किस माइक्रोमीटर का प्रयोग आपके अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका इनसाइड, अंदरूनी का मतलब क्या है? तो आपका इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों का प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग करके सीजल बनाई जाती है? क्या है? तो चीजल है। क्या? तो चीजल जो आपका किसका प्रयोग करके बनाई जाती है? तो लो कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, मध्यम कार्बन स्टील का, या ये सभी से। तो चीजल आपका बनाई किससे जाती है? तो हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके। किसको? तो हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका भी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, पेट्रोल पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस CO, HC डीजल इंजन का अपेक्षा निकलते हैं। यानी पेट्रोल इंजन से निकलने वाले जो आपके CO हैं और HC है डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं क्या? तो कम निकलते हैं, अधिक निकलते हैं, बराबर निकलते हैं, या ये सभी हैं। तो क्या है? तो पेट्रोल इंजन से निकलने वाली जो गैस है आपके CO और HC आपके डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक निकलते हैं। क्या? तो डीजल इंजन की अपेक्षा ये आपके अधिक निकलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक होता है? तो आयात का, निर्यात का, पर्यटन का, या राष्ट्रीय आय का। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। तो मुद्रा का जो आपका अवमूल्यन होता है वह निर्यात को बढ़ावा देता है। किसको? तो आपको निर्यात को। इसका भी बी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारने में सहायक होता है मुद्रा का आपका अवमूल्यन, डेवल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। और मुद्रा के आपका अवमूल्यन से देश के आंतरिक वस्तुओं की कीमत पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचने पर क्या कहलाती है? तो लैगिंग राशि है, इनफेज राशि है, लीडिंग राशि है, या सदिश राशि है। तो कैसी राशि हो जाएगी? तो आपकी लैंगिक राशि हो जाएगी। कैसी? तो आपकी लैंगिक राशि हो जाएगी। यह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि के अपेक्षा बाद में शिखर पर मान पर पहुंचने पर लैंगिक आपकी कहलाती है। फिर देखिए छठवां नंबर क्या क्या कह रहा है कि वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के डैश डैश पर कार्य करता है। तो किस पे? ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पे, प्रकाशीय प्रभाव पे, या उपरोक्त सभी पर। तो आपका वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के आपका सभी पर, यानी किसके? तो सभी पर आपके आपके कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसमें प्रभाव भी होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा, और प्रकाशीय प्रभाव भी होगा। और देखिए, प्रत्येक प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत के योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। और देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो BSE है, RBI है, ISE है, या सेबी है। तो देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो आपका सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 12 अप्रैल
अप्रैल और 1988 को 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपका जो है पूंजी बाजार में पूंजी बाजार में निवेशकों को रुचि बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए यह आपका उद्देश्य से लाया गया था। फिर आगे देखिए नवा क्या कह रहा है, दक्षिणी कमान का युद्धाभ्यास हमेशा विजयी किस राज्य में जारी है? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या राजस्थान है। तो दक्षिणी कमान का युद्धाभ्यास हमेशा विजयी किस राज्य में जारी है? तो आपका किस में है? तो ये जो आपका है आपका किस में है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर भाषा के किस नाम से लिया गया है? तो लैटिन है, संस्कृत है, यूनानी है या मैंड्रीन है। तो कैसी है? तो सल्फर ने अपना नाम लैटिन भाषा से लिया है। किससे? तो लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों को पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, क्या कहलाती है? तो प्रतिवर्ती, चक्रवर्ती, संवहनीय है, चक्रवर्ती है या पर्वतीय है। तो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण जो वर्षा होती है उसे क्या? उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, लाइकेन और झिल्ली यानी झिल्ली वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र की हैं? तो गर्म रेगिस्तान की क्षेत्र की हैं, क्या है मेडिटेरेनियन है या शीतोष्ण क्षेत्र की है या टुंड्रा क्षेत्र की है। तो लाइकेन और झिल्ली जो है आपकी आपकी मुख्यतः किस क्षेत्र की हैं? तो आपकी ये कि आपके टुंड्रा क्षेत्र की हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो माउस है और कीबोर्ड है, प्रिंटर है या हार्ड ड्राइव है। तो हार्ड ड्राइव जो है कंप्यूटर का एक पेरीफेरस आपका नहीं माना जाता है। क्या? तो आपका जो हार्ड ड्राइव होता है ऑप्शन नंबर डी ये आपका कंप्यूटर का पेरीफेरल आपका नहीं माना जाता है। फिर देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, शुद्ध पानी किस प्रकार की विद्युतीय चालक है यानी कंडक्टर है? यानी शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक या कंडक्टर है? तो औसत का, अच्छा का, खराब का या सुपर का। तो शुद्ध पानी आपका जो है आपका खराब किसका? तो खराब विद्युतीय चालक का कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि कहाँ इलेक्ट्रॉनों में मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त आपका जो होल है वहाँ बन जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य आपकी होती है। और देखिए 15वां नंबर, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है? ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है? तो बेलेक्रो है, ऑयल है, टेफ्लॉन है या पॉलीस्टायरीन है। तो ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगाया जाता है 15 नंबर में? तो आपका किसका लेप लगाया जाता है? तो टेफ्लॉन का। किसका? तो ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन का आपका लेप लगाया जाता है। फिर 16 नंबर देखिए, एक एमीटर में शंट का कार्य होता है। एमीटर में आपका शंट का कार्य क्या होता है? तो करंट को गुजारना है, एमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाना है, एमीटर की प्रतिरोधक को बढ़ाना है या एमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाना या करंट को गुजारना है। क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा करंट को गुजारना है। करंट वैसे गुजरती कैसे है? जैसे तो मान लीजिए ये आपका ये आपका जो है आपकी करंट जा रही है, ये आपकी करंट जा रही है और ये जो है आपकी करंट जा रही है, ये आपका यस हो गया और इधर देखिए आपका यम हो गया। यहाँ पे आपके देखिए ये जो आपकी करंट यहाँ जा रही है ये आपका क्या है? तो आपका ये आपका एमीटर हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा है। फिर आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो सिक्रोनेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या जर्मन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या इनमें से कोई नहीं है। तो 17 नंबर में क्या है? तो ये आपका क्या है? तो जियो 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 सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और PSLV क्या होता है? तो PSLV क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है,
कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण आपका कब होता है? जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है प्रति 5 वर्ष में, जब चंद्र पूरा होता है, या जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है। तो होगा क्या? तो जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब आपका चंद्र सूर्य और पृथ्वी आपके बीच से गुजरता है। क्या? तो चंद्रमा के आ जाने से यह प्रक्रिया अमावस्या को होती है। क्या? तो सूर्य ग्रहण होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से। क्या? तो सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आपकी चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। और ये प्रक्रिया जो है आपका अमावस्या को होती है। और चंद्र ग्रहण जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की पृथ्वी से आ जाने से आपका चंद्र ग्रहण होता है। और ये आपकी कब होती है? तो ये आपकी पूर्णिमा को होती है। और 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है, जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो किससे? पानी के कीटाणु शोधन द्वारा, पानी के कीटाणु नाशन द्वारा, या पानी के विखनिजीकरण के द्वारा, या पानी के अलवणीकरण द्वारा। किसके द्वारा? तो आपका जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जाता है। किससे? तो पानी के कीटाणु शोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है किसको? तो मुंबई नागपुर को, या मुंबई चेन्नई को, या नागपुर हैदराबाद को, या बेंगलुरु या मैसूर को। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 4 है वो किसको जोड़ता है? तो आपका मुंबई और चेन्नई को। मुंबई और चेन्नई को जो है आपका NH4 जोड़ता है। क्या? तो NH जो 4 है आपका, ये मुंबई और ये आपका जो 4 है ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। और NH3 जो है ये किसे जोड़ता है? तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH6 किसे जोड़ता है? तो आपका कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। फिर देखिए 21 नंबर, स्मॉग यानी धूम कोहरा का कारण क्या है? तो धुआं, धूल और कार्बन के कणों का वातावरण में प्रवेश, या ओस या ठंडी के रात से प्रभाव, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या? तो उपरोक्त दोनों, यानी स्ट्रॉन्ग यानी धूम जो कोहरा होता है इन दोनों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर पहला यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से है? तो तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश से। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली का कहाँ का आपका विकास हुआ है 22 नंबर में? तो इसका कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य नाटिका है। इस नृत्य शैली का विकास आपके तीर्थ नारायण और सितेंद्र योगी ने किया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम आंध्र प्रदेश के कहाँ से? तो आपका केचुलीपुरम नामक गांव से हुआ था। इसका लय और तांडव का समावेश है। कथकली आपकी जो है वह केरल की है। कथकली जो है आपकी कथकली आपकी केरल की है। और भरतनाट्यम आपका किसका है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और जो देवदासी परंपरा के प्रचलित एक आपके नृत्य है। और नौटंकी जो है आपका उत्तर प्रदेश की है। कथक कहाँ का है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। फिर देखिए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष कौन होता है? तो कर्नल है, ले कर्नल है, मेजर है, या जनरल है। तो कौन सा हो जाएगा 23 का? तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जो है भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष आपका कर्नल भारतीय थल सेना में होता है। आपका स्थल सेना का कर्नल, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन आदि और जल का कैप्टन, इन तीनों के एक दूसरे के समकक्ष होता है। 26 नंबर देखिए कह रहे त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो गंगोटक है, कोहिमा है, अगरतला है, या ईटानगर है। तो आपकी त्रिपुरा की जो राजधानी है वो आपकी अगरतला है। और सिक्किम की राजधानी गंगोटक है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा और समझ आ रहा होगा। आगे फिर देखिए ध्वनि दबाव स्तर की इकाई dBA की किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तर का योग है, मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का अनुपात है, या मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघुगुणक पैमाने में अनुपात है, या मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का गुणनफल है। तो जो ध्वनि आपकी स्तर की इकाई यानी dBA की किस रूप में परिभाषित किया जाता है 25 नंबर में? तो आपका जो है ये कब? तो मापे गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मापे गए संदर्भ ध्वनि और दबाव स्तरों को लघुगुणक पैमाने के अनुपात में। और देखिए 20 नंबर समांतर श्रेणी में
आपके -4 -2 जीरो और 2 को प्रथम 20 पदों के आपको योग कितना हो जाएगा। तो होगा कितना, तो आपका देखिए -4 + 1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको 20 - 1 और होगा क्या इंटू 2, यानी होगा क्या आपका, तो -4 प्लस आपका 38, 20 में से एक आपका जाएगा तो 19 बनेगा, 19 दूना आपका 38 हो जाएगा। इधर -4 तो ही है। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका T20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। क्यों, जब 38 में से -4 जाएगा तो आपका 34 हो जाएगा। और आपको फिर आपको फार्मूला पे क्या रखना है, तो n/2 पे आपको रखना है, n/2 पे रखना है फर्स्ट टर्म और आपको प्लस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, तो देखिए 20 प्लस आपका 2, फर्स्ट टर्म क्या है तो -4 है, और लास्ट टर्म क्या है तो आपका 34 है, 34 है। फिर आपका आएगा क्या, तो देखिए हो जाएगा क्या, तो यहाँ इधर से आपका 10 हो गया, इंटू आपका क्या बचा, तो इधर आपका 30 बचा। जब 34 में से -4 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, और होगा क्या, तो आपका 300 हो जाएगा। 300 है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में। जो बल कर सकते हैं के विषय में क्या सत्य नहीं है। जो बल कर सकते हैं उसके विषय में क्या सत्य नहीं है। तो गति बढ़ाते हैं और धीमा हो जाते हैं, या मोड़ते हैं और आकार परिवर्तित करते हैं, धक्का लगाते हैं और खींचते हैं, मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करते। तो बल क्या कर सकते हैं, क्या सत्य नहीं है। तो देखिए आपका मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भी चीज़ पर बल लगाकर उसकी दिशा परिवर्तित ला सकते हैं, उसकी गति घटा बढ़ा सकते हैं, उसे खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन गति। फिर देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर, जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो यह क्या कहलाता है। जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो क्या कहलाता है। तो एकाधिक विखंडन है, यौन प्रजनन है, कायिक प्रसरण है, या द्विअंगी विखंडन है। तो 28 में क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो कायिक प्रसारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं, शक्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शक्ति योजना आपकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो कोल लिंकेज है, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश है, राहत एवं बचाव क्षेत्र है, या उपरोक्त सभी है। तो क्या है, तो आपका शक्ति योजना जो है आपका कोल लिंकेज है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबे गली को 5 मिनट में पार कर लेता है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल कितनी है। तो ऑप्शन देखिए 7.2 है, 3.6 है, 10 है, 8.4 है। क्या हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा जो दूरी चली गई है तो आपकी कितनी, तो 600 मीटर चली गई है। तो देखिए 600 बराबर हमारा हो कितना जाएगा, 1000 मीटर। कितना, तो 1000 मीटर हो जाएगा। और ये कटेगा कितना, तो ये आपका कटेगा 3.5 से आपका कट जाएगा, इधर आपका कट जाएगा। और फिर आपका आएगा कितना, जब 3 पॉइंट की दूरी चल लिया तो आपका टाइम कितना लगा, तो उसे 5 मिनट लगा। कितना, तो उसे 5 मिनट लगा। और 5/60 कर देंगे, और हो कितना जाएगा, तो 12×5=60, 1/12 घंटा हो जाएगा। अब व्यक्ति की चाल जो है आपका 3/5 और 1/12 है। इसे जब पलट देंगे तो 36/5 आ जाएगा। अगर अब इसे भाग देंगे तो 7.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, तो पहले में है। फिर देखिए एक व्यक्ति की धारा के अनुकूल एक नाव आपकी काफ़ी बड़ा है, बाकी मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा। आपका उत्तर क्या होगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, ये भी आपका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 35% इसका क्वेश्चन आएगा। और 33 का क्या आएगा, तो 33 का आपका जो आएगा वो 11 सही 1/9% आएगा। और देखिए ये भी आपके सारे के सारे मैथ है, मैथ में सोल्व नहीं करा सकता क्योंकि अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, कुछ समय में मेरे पास हो जाएगा तो मैं ज़रूर इसे सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप रीजनिंग जीके जीएस और आपको जो है साइंस मैं इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, कान की कितनी हड्डियाँ होती है, यानी कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 2, 4, 6 या 8। तो कान में कितनी आपकी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में जो आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कान में जो है आपकी कितना 77 नंबर है। तो कान में टोटल आपकी कितनी, तो 6 हड्डियाँ होती हैं, 6 हड्डियाँ होती हैं। और कान जो है, और मानव शरीर में टोटल आपकी कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर में टोटल आपकी 206 हड्डियाँ होती हैं। और बच्चे में कितनी होती है, तो बच्चे में जो है आपकी 208 हड्डियाँ होती हैं। और खोपड़ी में आपकी कितनी होती हैं, तो आपकी 29 होती हैं। और आपकी जिसमें 8 अस्थियाँ आपके संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क की सुरक्षा रखती हैं। और दोनों हाथ पैर मिलाकर आपके 118 अस्थियाँ होती हैं। और तलवा में आपकी 10 हड्डी होती है, तलवा में आपकी 10 हड्डी होती है। और आपके घुटने में आपकी जो आपकी होती है 2 हड्डी होती है। और आपकी जो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज बोलते हैं। और जांघ की सबसे बड़ी हड्डी हड्डी होती है, जिसे आपका क्या, तो फीमर बोलते हैं। आगे देखिए, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है, तो ए तथा ओ है, बी तथा ओ है, ए तथा ए बी है, बी तथा ए बी है। और जो है आपका क्या हो जाएगा, तो बी तथा ए बी को, तो रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति जो है, वर्ग आपका बी वाला व्यक्ति जो है, वो आपका बी तथा ए बी रुधिर वर्ग को व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन थे, तो कार्ल लैंड स्किनर थे, जो कि आपके कब, तो 1901 ईस्वी को इन्होंने खोज किया था। और मनुष्यों के रक्त की भिन्नताओं के प्रमुख कारण आपका लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जो जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन आपका ए और बी 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन के आधार पे जो है आपके रक्त जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपका ए बी, ए बी और ए बी दोनों, जिसमें आपका ओ जो आपका है आपका सर्वदाता है। और रुधिर वर्ग में एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाया जाता है। और ए बी आपका सर्वग्राही है। और देखिए 79 नंबर, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है, तो केस में, चर्म में, और यकृत में, या नेत्र में। केस क्या होता है, तो आपका बाल होता है, क्या, तो बाल होता है। और यकृत क्या है, तो आपका लीवर जिसे कहते हैं। और देखिए फिर क्या कह रहा है 79 नंबर, तो स्कर्वी रोग जो है आपका किसे, तो आपका स्कर्वी रोग जो है आपका है, तो आपका किस में, तो चर्म में होता है। और आपका जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी में मसूड़ों का फूलना आदि रोग होता है। विटामिन सी का स्कर्विक एसिड रासायनिक नाम है। और विटामिन सी में आपका किस में पाया जाता है, तो नींबू, संतरा, टमाटर यानी खट्टे पदार्थ में आपका जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका वह कब मनाया जाता है, तो आपका 5 जून को। फिर देखिए आपका 10, 11, 9 का समूह का मानक विचलन है। तो मानक विचलन निकालने के लिए करेंगे क्या, तो मैंने पहले भी आपके पिछले प्रैक्टिस में बताया था कि इनको जोड़ देंगे और संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। इनको जोड़ देंगे, यह संख्या कितनी आ जाएगी, तो जोड़ने पे 50 आ जाएगी। और संख्या कितनी है, तो 5 है, तो आएगा कितना, तो आपका 10 आ जाएगा। 10 है किसमें, 10 आ जाएगा। और फिर इसको देखिए, फिर इसको क्या करेंगे, तो इसका मानक विचलन बनाएंगे, क्या, तो श्रेणी बनाएंगे। और श्रेणी जब बनाएंगे तो आपका क्या किसमें, तो जब आपका क्या निकलेगा, तो ये इस प्रकार आपका क्या, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका ये ऐसे होगा, तो ऐसे कुछ आपका सूत्र बनता है, जिसमें हम क्या रखेंगे, तो 4/5 करनी में, तो निकलेगा क्या, 2 सही √5 निकलेगा। 2 का आपका बाहर निकल जाएगा। और फिर देखिए आएगा क्या, तो ये आपका 2 सही √5, ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए इन आंकड़ों का आपका क्या, तो माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो आपका देखिए माध्य और बहुलक निकालेंगे 82 नंबर में, तो माध्य कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ, 56 बटा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और ये माध्य क्या निकल के आएगा, आपका 4 निकल के आएगा। 4 यानी किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी पहला। और क्या है, तो एक बारंबारता सबसे अधिक है। एक की बारंबारता आपकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आपकी बारंबारता हो गई। बाकी जब इनको देखिए, इनको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। और संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 संख्याएँ हैं। इनको जोड़ेंगे 56 आएगा। और 14 फिर 14 से भाग देंगे 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए
10 और माइनस 405 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो आपका आएगा क्या, तो इसको हम तोड़ देंगे माइनस 10 करके, और इसे क्या, तो 360 प्लस 45 में तोड़ देंगे 45 डिग्री में। तो 10 45 अंश का मान कितना होता है, तो -1 होता है। और आएगा कितना, तो हमारा -1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। 84 नंबर में आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है, तो आपकी परिसर क्या होती है, तो आपकी जो आपकी हाई वाली संख्या होती है और आपकी जो होती है निम्न वाली होती है। क्या, जो आपकी हाई वाली होती है और जो निम्न होती है उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या, तो हाई कौन सी है, तो आपकी 19 है, 19 है, इसमें है 19 है। और निम्न वाली कौन सी है, सबसे कम वाली संख्या कौन सी है, तो आपकी 9 है। आएगा कितना, तो 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर प्लस 2 टेन कॉस स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये मान इसका जब रखेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो निकलेगा क्या, तो 3 आ जाएगा। 3 है किस में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या करें, 86 से 88 तक जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अजीत जो है वह कुमार का पुत्र है। अजीत जो है यानी अजीत किसका, अजीत कुमार का पुत्र है। अजीत यानी ये आपका अजीत हो गया, ये आपका अजीत हो गया, ये अजीत हो गया। ये पुत्र किसका है, तो आपके कुमार का, ये आपका कुमार हो गया, ये कुमार का पुत्र हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुमार की बहन सुष्मिता, कुमार की बहन कौन है, तो कुमार की बहन आपकी, ये आपकी सुष्मिता हो गई, ये आपकी सुष्मिता हो गई। फिर क्या कह रहा है कि एक पुत्र दीपक है, कौन, तो एक पुत्र आपका दीपक है और पुत्री हरिश्मा है इसकी, सुष्मिता की, किसकी, तो सुष्मिता की एक आपका पुत्र आपका कौन है, तो आपका दीपक है, दीपक है। और एक कौन है, तो एक हरिश्मा है, ये आपकी हरिश्मा हो गई। फिर क्या कह रहा है कि तो बाबू दीपक का मामा है, बाबू जो है वह दीपक का मामा है। यानी ये देखिए बाबू, बाबू कौन है, बाबू, तो बाबू जो है वह दीपक का मामा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या निकलेगा, तो पूछ क्या रहा है, तो कि हरिश्मा बाबू से किस प्रकार संबंधित है। हरिश्मा जो है वह बाबू से किस प्रकार संबंधित है, तो हरिश्मा बाबू की क्या लगेगी, तो भतीजी या भांजी लगेगी। क्या, तो जो आपकी देखिए हरिश्मा ये है, ये इसका इसका भाई हो जाएगा, किसका, तो आपका सुष्मिता का भाई हो जाएगा बाबू। तो इसका क्या लगेगा, और हरिश्मा की क्या लगेगी, तो बाबू की तो भतीजी या भांजी लगेगी। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर सेकंड में क्या पूछ रहा है, बाबू के कितने भतीजे और भांजे हैं, तो बाबू के 2 भतीजे और भांजे हैं, कौन से, तो एक दीपक है और एक कौन है, तो हरिश्मा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या कह रहा है, अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है। अजीत कहाँ है, तो अजीत यहाँ पे है और दीपक यहाँ पे है। तो क्या लगेगा, अजीत आपका जो है वह चचेरा या आपका मौसेरा भाई लगेगा। क्या लगेगा दीपक का, तो चचेरा या मौसेरा भाई लगेगा। किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या आ रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ऑर्डिनरी को इतना लिखा है तो उसी कुछ भाषा में रेडियन को किस प्रकार लिखा जाएगा। 89 नंबर में तो देखिए ओ हमारा किस पे होता है, ओ का 1 दे रखा है, यानी उसी प्रकार रेडियन को पूछा तो रेडियन इसमें निकल जाएगा, रेडियन का कोड जो है इसी में निकल जाएगा। आर कितना है, तो आर हमारा 2 है। फिर ए हमारा कितना है, तो ए हमारा जो है वह 9 है। फिर डी हमारा कितना है, तो 4 है। फिर आई कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 है। फिर देखिए ए कितना है, तो ए जो है हमारा वह 9 है। फिर एन कितना है,
तो 1 2 3 4 1 2 3 n जो है हमारा 7 है। तो आया किस में 29 46 97 29 46 97 है किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कितना नंबर है? तो 90 नंबर है। क्या क्या रहा है? यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है तो इसे सोल्व करना है। मैं इसे डायरेक्ट रख के दिखाता हूँ। अगर हम चिन्ह परिवर्तित करते तो आएगा क्या? तो 32 प्लस आपका 8 आएगा और भागा आपका क्या आएगा? तो भागा 2 आ जाएगा और माइनस क्या आएगा? 12 गुणे आपका 4। ये चिन्ह परिवर्तित करने पे आएगा। फिर होगा क्या? ये आपका कट जाएगा कितना? तो 4 से। तो 32 प्लस 4 और 12 चौक इधर कितना हो जाएगा? तो आपका 48 हो जाएगा। फिर आएगा कितना? तो देखिए 32 4 कितना हो गया? तो 36 और माइनस आपका 48 तो आया कितना? तो आपका 12 आ गया। 12 है किस ऑप्शन में? तो और माइनस 12 कितना आएगा? तो माइनस का 12 आएगा क्योंकि आपका कम में से ज़्यादा वाला घट रहा है तो आपका माइनस 12 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। और फिर देखिए ये आपका कथन और निष्कर्ष से है। तो अभिकथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं और कारण दे रखा है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद जो है आपकी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। विकल्प क्या कह रहा है? ए सही है लेकिन आर गलत है। होगा क्या ऑप्शन? तो देखिए कि ए आर दोनों सही है। क्या? ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। क्या? ए आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आपकी उचित व्याख्या नहीं करता। राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपके 52 के अधीन है। कौन? तो राष्ट्रपति जो है आपका अनुच्छेद 52 के अधीन है और अनुच्छेद 53 में सभी शक्तियाँ कार्यपालिकाएँ राष्ट्रपति से निहित है और अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति अपने सहयोग के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में गठन करता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो क्या हो जाएगा? इससे क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर पहले से क्या निकलेगा? तो डिसीज के निकलेगा। क्या? तो DISEASE इसका तो डिसीज निकल गया। इसका क्या निकलेगा? देखने में ही लग रहा है क्या हेल्थ बनेगा। क्या? तो HEALTH हेल्थ बन गया। फिर देखिए इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा इलनेस। क्या? इलनेस। इलनेस बनेगा। इलनेस बनेगा। और इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा सिकनेस। क्या? तो SICKNESS सिकनेस बन गया। तो आपका देखिए अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक रूप में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत कौन सा हो जाएगा? तो असंगत जो हो जाएगा आपका हेल्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए डिसीज ये भी बीमारी का है, इलनेस भी बीमारी का है और सिकनेस यानी कमजोरी का, ये भी आपके सारे बीमारी के ही हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 93 नंबर, एक कथन आपको दिया गया है और एक का कारण है आर दिया गया है। शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंड है। शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो होगा क्या? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। होगा क्या? तो आपका जो होगा देखिए ए आर दोनों सही है और आर ए की भी उचित व्याख्या सही है। यानी शिमला जो है दिल्ली से आपकी अधिक ठंड है, ये भी सही है और शिमला दिल्ली की तुलना में ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, ये भी सही है। और एक ही अक्षांश पर दोनों शहर हैं, फिर भी यदि ऊंचाई में अंतर है तो तापमान में अंतर आता है। सूर्य का प्रकाश पहाड़ से अधिक सतह पर पड़ता है, इस कारण सतह का क्षेत्र पहाड़ से अधिक गर्म हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 94 क्या कह रहा है आपका बोर्ड मास का है कि और डब्लू का अर्थ है गुणा और एक्स का अर्थ है माइनस, वाई का अर्थ है प्लस और जेड का अर्थ है आपका भाग। तो आपको इसको सॉल्व करना है। मैं रख के बताता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट रखता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ रखता हूँ, आप देख लीजिएगा। 28 भागा 7 गुणे 8 माइनस 6 प्लस 4 मैंने डायरेक्ट रख दिया। और
फिर देखिए क्या कह रहा है, तो होगा क्या, इधर हो जाएगा 7 चौक 28, ये 4 से कट जाएगा, 4 गुणे 8 आ जाएगा, -6 + 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो 8 चौक आपका 32 हो जाएगा, -6 + 4, और 32 में से और इधर 32 और 32 और 4 कितने हो गए, तो आपके कितने 36, 36 में 6 जाएगा तो आपका 30 आएगा। 30 है किस में, तो ऑप्शन नंबर पहले में है। तो ये थे हमारे मॉक टेस्ट आपके 14वां। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट आपके एक प्रैक्टिस के सेट के साथ। और अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए, कि आप एक अच्छा जो स्कोर हो आप अटेम्प्ट करें, और आपका जो है रेलवे के आप एक सीट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपको कोई भी वैकेंसी हो आपको केवल एक सीट से मतलब है, जो आपका एक ही सीट से आपका सिलेक्शन होना है। तो इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, और आपका एक कर्तव्य बनता है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।